सवाल नहीं पूछा है सर। जिस साथी ने एक भी सवाल नहीं पूछा उससे तो पूछ लेने तो एक। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ पहले को मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं। बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि कल जो हुआ उसमें जो दो संगठनों और व्यक्तियों का नाम आया है उनसे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। ये साजिशन हुआ, आंदोलन को तोड़ने के लिए हुआ, लेकिन आंदोलन की कॉल तो हमारी थी। मेरी कॉल में अगर कोई आंदोलन होता है उसमें कोई गड़बड़ी खुराफात करता है और मैं उसको अगर कंट्रोल नहीं कर पाता तो एक नैतिक जिम्मेवारी हमारी बनती है और ये सारा का सारा नेतृत्व वर्ग अपनी नैतिक जिम्मेवारी से बचना नहीं चाहता। यादव जी, आपकी कॉल पे दिल्ली पुलिस ने धोखा किया जैसे कि इन्होंने बताया, तो उसके बावजूद एक मिनट, उसके बावजूद आपने पार्लियामेंट का 1 तारीख का प्रोग्राम पोस्टपोन क्यों कर दिया? जब पुलिस ने आपके, जब स्टेट ने किया पार्लियामेंट का पैदल मार्च का 1 तारीख का पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं, उसका कारण बताइए। अब मैं पहले भी स्पष्ट, आज 22 जनवरी है, 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड का प्रोग्राम किया था। आवाज आज ये जो पीसी हम कर रहे हैं एक स्पेशल मौका है जब पीसी दिल्ली पुलिस भी कर रही है और शायद मुद्दा एक जैसा ही होगा कल की हमारी 26 जनवरी परेड के साथ जुड़ा। तो हमारे साथ हैं जोगिंदर यादव जी, जय किसान आंदोलन, मान साहब जोगिंदर, हरियाणा के बीकेयू के प्रेसिडेंट, टिकैत साहब बीकेयू भारत के प्रेसिडेंट, और आज 22 जनवरी है, 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड का प्रोग्राम किया था। आवाज आज ये जो पीसी हम कर रहे हैं एक स्पेशल मौका है जब पीसी दिल्ली पुलिस भी कर रही है और शायद मुद्दा एक जैसा ही होगा कल की हमारी 26 जनवरी परेड के साथ जुड़ा। तो हमारे साथ हैं जोगिंदर यादव जी, जय किसान आंदोलन, मान साहब जोगिंदर, हरियाणा के बीकेयू के प्रेसिडेंट, टिकैत साहब बीकेयू भारत के प्रेसिडेंट, और राज्यपाल जी बलबीर सिंह राज्यपाल जी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के 7 मेंबर सदस्य हैं और बीकेयू राज्यपाल के प्रेसिडेंट हैं। आनंद मौला जी जो ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर आशीष मित्तल जो ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, शिव कुमार कक्का जी जो राष्ट्रीय किसान महासंघ उसके अध्यक्ष हैं, गुरनाथ सिंह चंडूली जी जो बीकेयू हरियाणा के अध्यक्ष हैं, और जगजीत सिंह दल्लेवाल जी जो बीकेयू सिद्धूपुर के प्रेसिडेंट हैं, और हमारा 7 मेंबरी है जो ये किसान संयुक्त किसान मोर्चा है उसके 7 मेंबर कमेटी में है। कक्का जी भी उसमें है, आनंदा है, योगेंद्र जी हैं और बलबीर राज्यपाल जी हैं, तो 5 मेंबर, छठा उसमें मैं हूँ। और आज ये संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत ही मीटिंग जो हुई, काफी डिस्कशन हुई चीजों को लेकर और उसमें बहुत सारे मुद्दे डिस्कस हुए, खास करके कल 26 जनवरी के प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए। और मैं अभी अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बलबीर सिंह राज्यपाल जी से वो आज की पीसी को एड्रेस करते हुए कल के जो परेड थी उसके साथ जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो आपको बताएंगे। बलबीर सिंह राज्यपाल जी। धन्यवाद भाइयों। कल किसान गणतंत्र परेड का आयोजन किया गया जिसमें 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए और लाखों लोग उसमें शामिल हुए।
ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। दुनिया की नजरें इसके ऊपर रही, फिर भी ये सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। कुछ घटनाएं हुई, सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रोग्राम था, वो कल नंगा हो गया, साजिश कल नंगी हो गई। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहाँ आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जहां हमारे लिए ब्लॉकेड किया हुआ था, उसके आगे लाके बैठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेड नहीं था और उनके साथ सांठ-गांठ करके कल 26 जनवरी को इस किसान गणतंत्र परेड को साबुटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल, हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी, और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया, और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे, और 1-2 उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी, इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहां बाधाएं खड़ी की गई। हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहां से हमने मुड़ना था, हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया, लेकिन खुद सबको लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहां गए, उन्होंने वहां जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। अब तो जो सारे देश के सामने जो उनकी मिली भुगत की तस्वीरें हैं, दीप सिद्धू जो आरएसएस के हैं और वो अमित शाह मोदी के खास एजेंट हैं, उन्होंने वहां जाके ये सारा कार्य किया। और कमाल ये हुई कि 26 जनवरी का दिन हो, देश का एक अहम स्थान हो लाल किला, वहां पे जो पुलिस चौकी थी, जब ये लोग वहां गए तो सारे पुलिस वाले चौकी छोड़ के चले गए और 4 घंटे तक उनको अपना कार्य करने दिया। और उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उतार के उसके बराबर एक और धार्मिक झंडा फहराया, और उसके बाद वो आराम से वहां से गए। या जो कुछ थे तो पुलिस ने उनको किसी को कुछ नहीं कहा। दीप सिद्धू हमारे नेशनल फ्लैग के नीचे एक तरह से टहलते नजर आए। वो सारा मीडिया में सब कुछ है। इससे सारे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। हम भी इस देश के वासी हैं, हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत, इसका आधार हमने किसान मोर्चा की तरफ से शुरू किया, इसलिए हम बिना किसी कसूर के देशवासियों को जिन्हें खेद पहुंचा है उससे खेद प्रकट करते हैं। जिन लोगों को इससे कष्ट हुआ है, किसान मोर्चा की तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन ये किसान मोर्चा से का चलाया हुआ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमने फैसला लिया है कि इसी संबंध में 30 जनवरी को गांधी जयंती पे सारे देश में गांधी जी की हत्या के दिन पे सारे देश में किसान आंदोलन की तरफ से जनसभाएं की जाएंगी और एक दिन का अनशन रखा जाएगा। और इसी तरह 1 तारीख का जो हमने
1 फरवरी का जो प्रोग्राम तय किया था, इसी वजह से फिलहाल हमने उसे पोस्टपोन कर दिया है और उस अगला प्रोग्राम फिर अगली किसी मीटिंग में हम डिक्लेयर करेंगे। तो पार्लियामेंट को जो मार्च का 1 तारीख को था वो हमने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है और अगली किसी मीटिंग में जो प्रोग्राम होगा वो आप सबको बता देंगे। धन्यवाद। यादव जी। साथियों, सरदार जी, आज की मीटिंग के निष्कर्ष और उसके एक्शन प्लान हमारे वरिष्ठ किसान नेता माननीय बलबीर सिंह राजेवाल जी ने आपके सामने रखा।